हेलो बच्चा लोग, how are you all? Welcome to Mathematics Hub. I hope you all fine and happy because your first term board examination is completed. जैसे कि आप लोग ने फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन 10th का दे दिया, जो कि MCQ बेस्ड क्वेश्चंस था और सारे ही अच्छे से क्लियर कर लोगे, आई नो। और जिनका भी थोड़ा बहुत कम अच्छा गया हो या फिर थोड़ा बहुत मीडियम गया हो, वो सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन में बेटर करने का कोशिश कर रहे होंगे। तो फर्स्ट टर्म का तो प्रेशर ख़त्म हो गया भाई। अब बचा है सेकेंड टर्म में इसका क्या क्या चैप्टर्स आएंगे, कैसा पैटर्न में आएंगे, वो सारा डिस्कशन आज के वीडियो में होगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? If you're new in my channel, please like and subscribe my channel and press the bell icon for upcoming videos. So, आज का जो डिस्कशन है वो सेकेंड टर्म सिलेबस की तरह है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि सेकेंड टर्म में जो मैथमेटिक्स का चैप्टर्स क्या है, वो क्या क्या आने वाले हैं, और जो नया 2022 का मतलब ये जो बोर्ड एग्जामिनेशन का CBSE ने क्या क्या टॉपिक्स को डिलीट किया है चैप्टर से, वो चीज़ के बारे में मैं बताऊंगी। और आप लोग के मन में अब प्रेशर बन रहा होगा, क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ही सामने है सेकेंड टर्म का। इस बार तो 50-50 मार्क्स का हो गया है, आप लोग को पता है 50 मार्क्स का MCQ पार हो गया। और एक बात ये भी है कि अगर ये कोविड बढ़ गया तो सेकेंड टर्म भी होपफुली MCQ आ जाए, नहीं तो सब्जेक्टिव ही चलेगा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे टोटल 7 चैप्टर्स आप लोग को पढ़ना है सेकेंड टर्म में, ठीक है। और ये जो चैप्टर्स हैं ये भी मैं आज से आपको ऐसा प्रिपेयर करवाऊंगी कि पूरा जो मैथ्स का कोर्स है वो फटाफट आपका कंप्लीट भी हो जाएगा एग्ज़ाम से पहले बहुत अच्छे से। और आज से आपका सैम्पल बेस्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले तो मैं चैप्टर को डिस्कस करूंगी, एक समराइज्ड 1 शॉर्ट वीडियो आपके लिए लाऊंगी। उसके बाद इसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर्स के जितने भी होंगे उसको मैं डिस्कस करने का कोशिश करूंगी, आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी। और आप लोग को कोई भी डाउट्स होगा ईमेल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए तो गो थ्रू द लिंक will be given in the description box. Join my telegram ID for latest updates, ठीक है। तो सबसे पहले जिसका मार्किंग स्किल है वो भी मैंने बता दिया 50-50 मार्क्स का। तो जो 50 मार्क्स का वो एग्जामिनेशन तो कंप्लीट हो गया। अब जो ये 50 मार्क्स है उसमें से 10 मार्क्स तो आपको इंटरनल जो भी टेस्ट होगा और जो भी आपका एक्टिविटीज़ प्रोजेक्ट ये सब के असाइनमेंट के हिसाब से आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बचे 40 मार्क्स और मेरे हिसाब से CBSE के हिसाब से 40 मार्क्स का ही सब्जेक्टिव एग्जाम होगा आपका नेक्स्ट टर्म में बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो हमको ये सारे चैप्टर्स में 40 मार्क्स का तैयारी करना है। तो सबसे पहला चैप्टर आपके पास क्या है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो चैप्टर डिलीट हो गया है, जो एक्सरसाइज डिलीट हो गया है, वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर और x टू द पावर का जो भी क्वेश्चन है वो डिलीट हो गया है। अब जैसे कि 3 मेथड उसमें पढ़ना है, क्या क्या, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गया, एक ये हो गया, और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला से रिलेटेड पढ़ना है। तो मैं तो आगे बताऊंगी ही ये सारा क्या है। आज सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बताना है कि विच चैप्टर्स आर डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस, ठीक है। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर को हटा दिया गया है, तो कोई वरी का बात ही नहीं है, क्योंकि ये उसको पढ़ना ही नहीं है। तो इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है उसको हम लोग को नेगलेक्ट करके चलना है। और x टू द पावर 4 का मतलब, अब इसमें क्या है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब तो आपको पता ही कि एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, एक्स स्क्वायर का होल मतलब एक्स टू द पावर 4 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो उस टाइप के भी कुछ क्वेश्चंस था बुक में, उसको भी डिलीट कर दिया गया है, मतलब ये क्वेश्चन अब नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या आता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चन था इसका, वो सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मतलब एग्जाम्पल 16 से नहीं आएगा। और एक्सरसाइज जो 5.3 है उसका 15 to end उसी टाइप का क्वेश्चन है, मतलब ये जो एक्सरसाइज है इससे इतना क्वेश्चंस डिलीट कर दिया गया है, मतलब इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है। क्योंकि 40 मार्क्स का एग्जाम है तो चैप्टर्स जो है, चैप्टर्स का टॉपिक भी लिमिटेड है, इसलिए मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आप थोड़ा प्रिपरेशन मतलब जो शेड्यूल है उसको अच्छे से सेट करके और मेरे साथ प्रिपेयर कीजिए। मैं
इस मैथमेटिक्स में फुल मार्क्स दिलाऊंगी। अब क्या है, थर्ड चैप्टर सर्कल है, इसमें कोई रिडक्शन नहीं हुआ है चैप्टर्स का, एक्सरसाइज का नो रिडक्शन, ठीक है। फोर्थ चैप्टर क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर है, इसमें भी कोई रिडक्शन नहीं किया सीबीएसई ने। फिफ्थ जो है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में दो पार्ट होता है, एक एक्सटर्नली होता है कंस्ट्रक्शन, एक इंटरनली होता है। तो हम लोग को मेनली क्या पढ़ना है, मेनली क्या हम लोग को पढ़ना है बस इंटरनली, एक्सटर्नली टॉपिक डिलीट हो गया है, और जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू ट्रायंगल था वो भी डिलीट हो गया है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे टॉपिक्स हमको पढ़ना है। अब क्या है, स्टैटिक्स, स्टैटिक्स में स्टेप डेरिवेशन नहीं आ रहा है, एक्सरसाइज 14.4 भी नहीं आ रहा है। लास्ट चैप्टर जो है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इससे फ्रस्टम वाला एक्सरसाइज को डिलीट कर दिया गया है। तो डिलीटेड टॉपिक्स ये हैं, चैप्टर्स आपका ये है, टोटल 7 चैप्टर्स है। आपके पास टाइम लगभग अभी जनवरी फरवरी 2 मंथ्स में 7 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। तो चैप्टर्स को कंप्लीट करने का जो सही तरीका है वो कल से स्टार्ट होगा, प्रिपरेशन कल से स्टार्ट कराऊंगी। हर एक चैप्टर का समराइज शॉर्ट वीडियो में लाऊंगी, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड लास्टली सैम्पल बेस्ड क्वेश्चन का तैयारी करवाऊंगी। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आए। So I hope this video is very helpful to you all. Now that's all for today. Thanks for watching. Goodbye.